एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां अंधेरे और घने जंगल थे, वहां एक पुराना हवेली खड़ी थी। इस हवेली में रहने वाला एक पुराना आदमी था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ अकेला रहता था, किसी के साथ नहीं। लोग कहते थे कि उसके पास अजीब और भयानक छलावा है जो रात में हवेली के आसपास घूमता रहता है। एक रात एक युवा लड़की नाम सेरा वहां आई। रात के समय वह हवेली के पास चली गई और वहां छलावे की गजबदार आवाज सुनी। धीरे धीरे वह छलावे के पास गई और उसे देखा। छलावा बड़ा भयानक था, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। सेरा को डर लगा, लेकिन वह भागने की कोशिश नहीं कर सकी। छलावा ने सेरा को अपनी ओर खींचा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उसके कानों में भयानक बातें कहीं और सेरा का दिमाग खाया। उस रात सेरा का गांव उसकी नहीं सुनाई दी। लोग डर से तबाह थे और किसी के पास भी छलावा के खिलाफ कोई नहीं था। वह अब अपने अंधेरे जंगल में शांति से बसा हुआ था, जबकि छलावा अब उसका अगला शिकार ढूंढ रहा था। रामनाथ की हवेली में सभी लोग डर के मारे थे, क्योंकि उन्हें छलावे के बारे में अनेक कहानियां सुनी जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि रोहित का भूत दिखाई देता कभी भी उसके सामने आ जाता था। एक रात हवेली में अचानक अजीब आवाज सुनाई दी। रामनाथ ने बड़े डर के साथ बाहर देखा और वहां छलावे को देखा। छलावा ने उसे एक चिट्ठी देने के लिए बुलाया। रामनाथ ने चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ मेरे पास आना होगा, वरना तुम्हारी हवेली में बुरा कुछ भी हो सकता है। रामनाथ को डर लगा, लेकिन उसने अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और छलावे के पास चला गया। छलावे ने उससे अनजाने में उसकी जिंदगी की कई बातें बताईं और फिर उसे वापस हवेली में भेज दिया। रामनाथ के मन में डर का बोझ था, क्योंकि अब वह जानता था कि छलावा कितना भयानक हो सकता है। रामनाथ ने तय किया कि उसे छलावे का रहस्य सुलझाना होगा। वह गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर छलावे के बारे में और जानकारी ढूंढने का निर्णय लिया। पुस्तकालय में रामनाथ ने कई पुरानी किताबें खोजी, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिली। अचानक उसकी नजर एक पुरानी रखेल की किताब पर पड़ी। रामनाथ ने उस किताब को खोला और उसमें छलावे के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें पढ़ी। वहां लिखा था कि छलावा एक पुराना भूत है जो मनुष्यों के दिलों का भयानक खिलाड़ी है। छलावा अपनी आंखों में मोह में आने वाले व्यक्तियों का दिमाग खाता है और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। रामनाथ को अब यह बात समझ में आई कि वह किस प्रकार से छलावे से लड़ सकता है।